फिल्म विद डायरेक्टर्स बेबी। किसी के बच्चे का रेप कैसे कर सकता है यार। राइटर डायरेक्टर आर बाल्की फिल्म के क्रिटिसिज्म को रेप से जोड़ दिया, फिर उसको हत्या से जोड़ा, फिर उसको रिवेंज से जोड़ा। जय हो। एक फिल्म का ट्रेलर आया है चुप। ये चुप खतरनाक फिल्म है, शॉकिंग है। अगर सेंसर है तो ट्रेलर का भी सेंसर होता है ना। इसमें एक्चुअली स्टार दे रहे हैं ये लोगों के माथे पे। स्टार उसे दे रहे हैं जो फिल्म के क्रिटिक हैं और फिल्म को 5 स्टार में से 3, 4, 1, 2, हाफ, 4.5, 5 स्टार देते रहे हैं। माइंडसेट ये है कि ये फिल्म जो है चुप, ये उन फिल्म क्रिटिकों के ऊपर है जो गलत रिव्यू करते हैं और उसके कारण फिल्म फ्लॉप होती है। और इस कदर फ्लॉप होती है कि कलाकार टूटता है, मरता है। एक उदाहरण भी दिया था इस फिल्म में कि गुरुदत्त की फिल्म जो है फ्लॉप हो गई थी, तो और बाद में उसके बाद उन्होंने फिल्म ही नहीं बनाई थी। मेरा नाम जोकर अपने जमाने में फ्लॉप हो गई थी। आज की तारीख में मेरा नाम जोकर भी और कागज के फूल भी क्लासिक फिल्म है। 70s में लोगों को डायरेक्ट स्मूच पसंद नहीं आया होगा जो मेरा नाम जोकर में था। एक टीचर को ड्रीम में बच्चा पूरा का पूरा नंगा देखता है, नहीं पसंद आया होगा। कोई औरत है, उसकी पहचान उसको छाती देख के ही हो जो मेरा नाम जोकर में है, उस समय लोगों को नहीं एडजस्ट हुआ होगा, नहीं एक्सेप्ट किया होगा, तो क्रिटिक ने लिखा होगा। अब ये जो फिल्म है चुप, वो कहती है, मतलब उसका माइंडसेट ये है। आर बाल्की की फिल्म है, आर बाल्की ने लिखा है, इसको डायरेक्ट किया है, जिसने पहले भी जिन्होंने चीनी कम बनाई थी, उषमिताभ बनाया था। जो भी है क्रिएटिव है, नहीं है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो हत्या को प्रमोट कर रहे हैं क्या इस फिल्म के जरिए। सनी साहब पता नहीं क्या देख करके उन्हें बताया होगा कि ये एक कॉप की फिल्म है, पुलिस अफसर की है, जो पता लगाता है कि कौन ऐसा है कि लोगों को, खास करके फिल्म क्रिटिकों को, मतलब हत्या करता है, उसके सर पे स्टार बनाता है। इस फिल्म का जो छोटा सा ट्रेलर है उसमें कुछ बातें जो हैं वो आपको सुनानी बहुत जरूरी है। वो है, कहते हैं कि एक जगह वो सनी देओल साहब बोलते हैं, जो स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है, क्रिटिक्स का क्रिटिक। स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है क्रिटिक्स का क्रिटिक। जो फिल्मों का स्टार देते हैं, जो फिल्मों का रिव्यू करते हैं और फिल्म का अच्छा रिव्यू नहीं करते हैं। कई रिव्यू ऐसे थे कि 1 रेटिंग दी, हाफ रेटिंग दी, सुपर हिट हो गई, 5 स्टार रेटिंग दी, फ्लॉप हो गई। तो इसमें जो विलन है इस फिल्म का, इस चुप के ट्रेलर में, वो उसकी हत्या करता है और उसके माथे पे स्टार बनाता है, 5-5 स्टार बना देता है। क्रिटिक्स आर किलर, ये शब्द है ट्रेलर में। क्रिटिक्स आर किलर्स, मतलब, और वो चूंकि किलर्स हैं तो किलर्स को किल करना जस्टिफाई है। वो क्या देता है? सोने की घड़ी। वो तुझे क्या देता है? सोने की घड़ी। पैसे लेके वो क्या देता है? सोने की घड़ी। और इसके बाद वो शॉट्स हैं कि वो मार रहा है। ये आर बाल्की का जो परवर्शन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका डिप्रेशन है, क्या है उस मोटे में, मेरे को समझ नहीं आती। ये कौन सी क्रिएटिविटी है जब आप हत्या को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। फिल्म क्रिटिक को किलर कहते हैं और फिर उसकी कोई हत्या करने लग जाता है, उसको जस्टिफाई किया हुआ फिल्म में।
सनी देओल को लाए, मतलब ये आइडिया ही कहां से पैदा ले लिया। देखिए इसका जो बड़ा सा है रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, ये कलाकार का प्रतिशोध है। ये फिल्म कलाकार का प्रतिशोध, क्रिटिक के लिए, जिसने फिल्म रिव्यू किया उसके लिए। अच्छा, एक डायलॉग है वो भी सुनाई दूं, कहता है कि फिल्म इज द डायरेक्टर्स बेबी। फिल्म इज द डायरेक्टर्स बेबी। किसी के बच्चे का रेप कैसे कर सकता है यार? कहा कोई रेप कैसे कर सकता है? अरे पागल, बैंकरप्ट यहां से राइटर डायरेक्टर आर बाल्की फिल्म के क्रिटिसिज्म को रेप से जोड़ दिया, फिर उसको हत्या से जोड़ा, फिर उसको रिवेंज से जोड़ा, और सिर्फ 2 मिनट में ऐसी ट्रेलर निकाल के दिए कि क्या है ये। आतंक को भी जस्टिफाई करने वाली फिल्में बनी है ना बॉलीवुड में। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को तो गाली देते ही रहे हैं ना ये मुंबई वाले। 9/11 की घटना होती है, आतंकी घटना होती है, पूरा मुंबई लाशों से पटता है, और मुंबई के लोग जिसे फिल्म मेकर भी होते हैं, हिंदू आतंक वाली किताब लेकर के खड़े होते हैं ना, लोगों को दिखाते हैं ना। तो आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, बहुत ही क्रिएटिव फिल्में बनाते हैं, लेकिन आप आतंक को जस्टिफाई करते हैं, आप एक हिंदू एट लार्ज को गाली देने का काम करते हैं, तो आपका क्रिटिसिज्म ना हो। अब जब एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, अब जब एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं, लाल सिंह चड्ढी से पहले शमशेरा, उससे पहले कोई सड़क 2 थी, दोबारा, और फिर जो लाइन में फिल्में हैं, विक्रम बेदा, पठान, किसी का भाई किसी का जान, तो फट के हाथ में आ रही है, मुंह से खून निकल रहा है, बवासीर हो रही है, लोग बायकॉट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और आप कहते हैं कि क्रिटिक्स इज द किलर, उसकी हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग। ये फिल्म है चुप। इस छोटे से ट्रेलर में एक डायलॉग है कि भैया मैं तो अब तो कैब वालों को भी रेटिंग, स्टार रेटिंग नहीं देता। मतलब क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वो? YouTube पे भी तो फिल्मों के जो रिव्यू करने वाले यंग चैप्स हैं काफ़ी हैं, वो साहिल चंदेल हैं, क्रेजी फॉर मूवी के संदीप हैं, प्रतीक बोराडे साहब हैं, दीक्षा शर्मा है, बहुत हैं। अरे KRK उसके हिसाब से तो अभी जेल में है बंदा, पता नहीं क्यों। उसको तो ये बाल्की साहब तो कब का स्टार मार देते माथे में, 5 के बदले 25 मार देते, क्योंकि वो तो खुल के गालियां देते हैं। राजीव मसन साहब भी हैं, अमोद मेहरा जनाब हैं, इन सब ने जिसको 5 स्टार दिया रेटिंग, वो सारी फिल्में भी फ्लॉप हुई। और ये आर बाल्की क्यों भूलते हैं, पूरा बॉलीवुड ने तो बायकॉट किया था ना कश्मीर फाइल का। तो आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हैं, तो उस आइडियोलॉजी की फिल्में बनाइए, दर्शकों को पसंद आएगी तो देखेंगे। या क्रिटिक्स को किलर बोलेंगे, उसको रेपिस्ट बोलेंगे, उसकी हत्या करेंगे आप? फिल्म बना। इन बॉलीवुड वाले जो दर्शकों के ऊपर थूक फेंक रहे हैं, वो आसमान के ऊपर थूक फेंकने जैसा है, वो उनके ऊपर ही गिरेगा। सनी देओल साहब को शायद ठगा गया है, वो चुप में तो आ गए हैं काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या काम लिया है उनसे। बोला चलो ढूंढो उस क्रिटिक्स का किलर कौन है, उसका पता करो। इसी में फिल्म निकली होगी, अंत में उन्होंने पकड़ लिया होगा। हो सकता है कुछ पॉजिटिव मैसेज भी दिया हो एंड में, लेकिन जो ट्रेलर है वो खतरनाक है, आतंक को जस्टिफाई करता है, किलिंग को जस्टिफाई करता है, और क्रिएटिविटी को किलिंग से जोड़ता है। आप लोग चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, और राष्ट्र के हित की बात जो करेगा मैं उसी का साथ दूंगा। हम सब उसी के साथ देते हैं। ये आतंक को जस्टिफाई करें, किलर्स को जस्टिफाई करें, फिल्म बनाए, चुप कहे, चुप रहो, कुछ बोलो नहीं,
नहीं तो माथे पे स्टार बना देंगे, स्टार देने वालों के माथे पे स्टार मारो, उनके माथे पे स्टार दो। ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं, टाइटल देते हैं चुप, और सनी देओल जैसे एक्टरों को कैस्ट करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन दर्शक इतना ना अंधा है, न गूंगा है, न बहरा है, वो जानता है, सुनता है, समझता है। वो घंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता है। जय हो। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.